नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए मिलिट्री सर्विस पे यानी MSP के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। यह भूतपूर्व सैनिकों और सर्विंग सोल्जर की बहुत ही पुरानी मांग है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मांग कभी पूरी हो पाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब इक्वल MSP का मकसद ही सरकार ने पूरा कर दिया है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से रक्षा मंत्री जी के पास एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें रक्षा मंत्री जी की पेंशन से संबंधित जितनी भी विसंगतियाँ थी उनके बारे में आप मुझे लेटर लिखो, ऐसा उन्होंने कहा था। और यह लेटर लिख दिया गया था। उसमें 1 रैंक 1 पेंशन की जो विसंगतियाँ थी उसको लेकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने क्या लिखा, वो बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। इसमें कहा गया है, द MSP वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन 6 CPC, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि MSP को सबसे पहले 6ठे वेतन आयोग में लागू किया गया था। द पर्पज ऑफ MSP इज टू कंपनसेट द हार्डनेस स्पेसिफिक टू डिफेंस फोर्स, यानी जो कठिन काम करते हैं, कठिन हालातों में नौकरी करते हैं, उनके लिए यह MSP था, जिसमें कठिन हालातों में जवान काम करते हैं, ना कि ऑफिसर। MSP वाज नॉट रिकमेंडेड टू मेजर जनरल एंड अबव, यानी कि MSP मेजर जनरल और ऊपर वालों के नहीं था। हेंस रैंक डज नॉट मैटर बट द रैंक विद हार्डनेस वाइल ग्रांट ऑफ MSP, जो लड़ाई में नहीं जाते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उनके लिए MSP नहीं था। लेकिन वह इसका उल्टा, सबसे नीचे वाले रैंक को कम MSP और रैंक बढ़ता गया तो MSP भी बढ़ती गई। ऐसा क्यों? साथियों, मुझे यहाँ पर आपका कमेंट चाहिए कि MSP के ऊपर क्या होना चाहिए। और यदि सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, द हार्डनेस ऑफ मिलिट्री सर्विस कॉन्सिस्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी MSP जवानों की हार्डनेस और मानसिक कष्ट उठाने वालों को ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो MSP दी जा रही है वह कमीशन्ड ऑफिसर को 15,500, नर्स को 10,800, JCOs, NCO और जवानों को 5,200 रुपये, जबकि जवान, JCOs व OR फ्रंट लाइन वॉरियर होते हैं और लड़ाई के मैदान में सबसे पहले अपने सिले पर गोली खाते हैं। इसलिए JCOs व जवानों को MSP सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आगे लिखा है, इट इज़ मैटर स्ट्रेंज, यानी कि यह मामला बड़ा विचित्र है। एंड दिस हियरिंग द फ्रंट लाइन वॉरियर JCOs, NCOs OR आर बीइंग गिवन लोअर रेट ऑफ MSP देन ए नर्स हु आर नॉट ए कम्बैट सोल्जर, यानी यहाँ पर एक नर्स को 10,800 रुपये दिया जा रहा है, जबकि वो एक्टिव वार में या CI उसमें यानी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में नहीं रहते हैं, उनमें नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। तो साथियों, MSP की असली मांग यही है कि या तो MSP सभी रैंक के लिए समान कर दी जाए, या कम्बैट सोल्जर के लिए अलग स्लैब, यानी कि उनके लिए हाई स्लैब होना चाहिए और नॉन कम्बैट के लिए लोअर स्लैब होना चाहिए। यह मांग वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा माननीय रक्षा मंत्री जी के पास भेज दी गई है। अब देखना यह है कि वो इस पर कितना काम करते हैं, जवानों का कितना भला का सोचते हैं, जवानों के बारे में उनकी सोच क्या है, सरकार की सोच क्या है। हालांकि इक्वल MSP पर दिल्ली हाई कोर्ट में रीट पिटीशन भी डाली हुई है, जिसके ऊपर सुनवाई हो रही है। तो दोस्तों, यह मांग बहुत पुरानी है। अब देखना यह है कि होता क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपना कमेंट जरूर करना कि MSP इक्वल होना चाहिए, JCO जवानों का ज़्यादा होना चाहिए और अफसर का
कम होना चाहिए। आपके विचार आज कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना, ताकि आपकी और मेरी आवाज़ मिल करके सरकार के कानों तक पहुँचे। तो दोस्तों, अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।